मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत आपके सामने राजस्थान इतिहास की जो हमने एक श्रृंखला चालू कर रखी है, राजस्थान इतिहास को जानने के स्रोत, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और राजस्थान का एकीकरण। जो राजस्थान के इतिहास को हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उस कड़ी में एचपी एजुकेशन के माध्यम से आज जो है राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण जो है 7वां चरण वो लेके आया हूं। टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण में हमने 6 चरण पढ़ लिए थे। आज 7वें चरण की बात हमको करनी है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के एकीकरण राजस्थान का एकीकरण जो है वो कितने चरणों में हुआ है? तो हुआ है 7वां या 7 चरण में। तो हम बात कर रहे हैं 7वां चरण, 7वां चरण जिसको हम अंतिम चरण भी कहेंगे। पहला क्वेश्चन यह आएगा कि 7वां चरण कब संपन्न हुआ? तो इसकी एक तारीख है कि 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो रहा है राजस्थान का एकीकरण। ये जो दिनांक है, इसी दिनांक के दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक राजस्थान दिवस है, वो 30 मार्च के दिन है। ये राजस्थान स्थापना दिवस है 1 मार्च 1956 के दिन। अब हम ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब होता है? तो 17 मार्च 1948 और समाप्त कब हो रहा है राजस्थान का एकीकरण? तो 1 नवंबर 1956 को। ये ड्यूरेशन आपको याद रखना है, 8 7 14, लगभग 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन को आपको याद रखना है कि 7वां चरण 1 नवंबर 1956 राजस्थान स्थापना दिवस, और प्रारंभ कब होता है? 17 मार्च 1948 को। ये और ये इस बीच का अंतर है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण की। और 7वें चरण का नाम हमने पहले ही अंगीकृत कर लिया है, राजस्थान नाम है इसका। और अभी जो राजस्थान है इसमें क्या क्या मिल चुका है? तो आप देखिए, मत्स्य संघ हो गया है, मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान मिल गया है, संयुक्त राजस्थान हो गया है, वृहत राजस्थान मिल गया है, संयुक्त वृहत राजस्थान मिल गया है, और आधी सिरोही भी इसमें मिला दिया। इतना पहले से इसके अंदर इंक्लूड है। अब बाकी बचता है इसके अंदर अब क्या मिलाया गया है, ये देखिए। एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश है, चीफ कमिश्नरी प्रदेश कौन सा है? तो अजमेर मेरवा, ये मिलाया गया। एक इतने सब में मिलाया गया। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या है। मत्स्य संघ में ABCD, पूर्व राजस्थान में बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसादो, संयुक्त राजस्थान में मेवाड़, वृहत राजस्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और यहाँ पे मत्स्य संघ मिलाया। यहाँ पे आदि सिरोही में बात थी हातल गांव की। हातल गांव जो कि राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले गोकुल भाई भट्ट का गांव था। अब देखिए, इन सब में मिलाया अजमेर और मेरवाड़ा पहला। दूसरा मिलाया जो सिरोही का बाकी पार्ट बचा था, आबू प्लस देलवाड़ा, ये मिला दिया। उसके बाद जो आपके सुनेल टप्पा, देखिए ये जो सुनेल टप्पा है, ये सुनेल टप्पा एमपी में था।
एमपी भानपुरा मंदसौर था, उसे राजस्थान में मिलाया। और एक सिरोंज प्रांत था जो कि कोटा में था, इस सिरोंज प्रांत को एमपी को दिया गया। देखिए 7वां चरण 1 नवंबर 1956 राजस्थान स्थापना दिवस 17 मार्च 1948 से जो राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हो रहा है, वो एकीकरण समाप्त हो रहा है 1 नवंबर 1956 के दिन। जो राजस्थान है, उस राजस्थान में मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, बृहत राजस्थान है, संयुक्त बृहत राजस्थान है, आदि सिरोही है, वो हाकलगांव, और उसके अंदर एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश मिला दिया गया जो कि अजमेर मेरवाड़ा है। हमने पहले भी बात की, ऐसे 4 थे टोटल, बलोचिस्तान था, कुर्ग था और दिल्ली था। दूसरा आबू मिला दिया गया और देलवाड़ा मिला दिया गया। आबू से क्वेश्चन ये आता है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कब राजस्थान में मिलाई गई? अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए डेट होगी 1 नवंबर 1956। फिर अगर कहते जैनों का प्रमुख तीर्थ, जैनों का तीर्थ जो कि देलवाड़ा है, वो राजस्थान में कब मिलाया गया था, उसके लिए भी तारीख होगी 1 नवंबर 1956। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे प्रकार से दे दे कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था, उसके लिए भी तारीख ये होगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय आपको विशेष करके ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको उत्तर देना है। दूसरी चीज, इसी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहन लाल सुखाड़िया। देखिए ये है सीएम। इस समय जब राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण है, उस समय मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का जनक या आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के वह मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं और सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का जो गौरव है वो भी मोहनलाल सुखाड़िया को ही मिला है। और इसी समय 1 नवंबर 1956 को ही जो राजस्थान के राज प्रमुख का पद है, वो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख का पद जो था, राज प्रमुख के स्थान पर अब राज्यपाल का पद सृजित किया गया और पहले राज्यपाल बनाए गए गौरव मुख निहाल सिंह। देखिए यहाँ पे 2 परिवर्तन है, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर है और जो राज्यपाल का पद है वो इसी समय सृजित किया गया है। और राज प्रमुख जो थे आपके आमेर के शासक, उनको हटा के गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल का पद के ऊपर बिठाया गया, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम इनके प्रिय पर्स की। देखिए प्रीपर्स की बात करें तो मेवाड़ के प्रीपर्स की बात हमने पहले ही कर ली है कि मेवाड़ के शासक को 20 लाख रुपए अलग अलग टुकड़े में प्रीपर्स दिया गया। आपको ये ध्यान रखना है प्रीपर्स का कि मेवाड़ के गोपाल सिंह जी ने प्रीपर्स मांगा था 20 लाख रुपए, लेकिन उन्हें 20 लाख न देकर 10, 5, 5 के रूप में अलग अलग। देखिए मेवाड़ के शासक का प्रीपर्स है 10 लाख प्रीपर्स
5 लाख विदेशी मेहमानों के लिए और 5 लाख दान दक्षिणा के लिए। ये 20 लाख रुपए मेवाड़ के शासक को दिए गए प्रीव्यूपर्स के तौर पर। बीकानेर के शासक को प्रीव्यूपर्स दिया गया 17 लाख रुपए। बीकानेर के शासक को दिया गया 17 लाख रुपए। हर स्टेट की, हर रियासत की अपने अपनी वजूद के हिसाब से, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें प्रीव्यूपर्स दिया गया। जोधपुर के शासक को दिया गया 17.5 साढ़े 17 लाख रुपए। जो मारवाड़ के शासक हैं या जोधपुर के शासक हैं उन्हें दिया गया 17.5 लाख रुपए। फिर बचते हैं आमेर के शासक। आमेर के शासक को प्रीव्यूपर्स दिया गया 18 लाख रुपए लगभग। आमेर के शासक को 18 लाख रुपए प्रीव्यूपर्स प्रदान किया गया। मेवाड़ के शासक को 20 लाख, बीकानेर के 17 लाख, जोधपुर के 17.5 लाख और आमेर के 18 लाख रुपए प्रीव्यूपर्स दिया गया। और साथ ही राज प्रमुख को 5.5 लाख भत्ता दिया गया। राज प्रमुख के पद को दिया गया 5.5 लाख भत्ता। इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ और इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। आपको कैसा लगता है, ये कैसा लगा ये टॉपिक? हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।